हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हम। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पीतल नगरी कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यह है मुरादाबाद ज़िला। कौन सा है? मुरादाबाद शहर जो है वो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर और ज़िलों की हम बात करें तो अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है और मेरठ को कैंची शहर या खिलौनों से संबंधित काम के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 होगा, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है उसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। सुरमा नगरी जाना जाता है बरेली, भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है और कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। कौन है? जयदेव हैं गीत गोविंद के लेखक। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस को लिखा गया है अवधी भाषा में। किस में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस को। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक है 2 मछलियाँ और तीर धनुष है। इसमें 2 मछलियाँ हैं और तीर धनुष है राजकीय प्रतीक में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? यकृत। कौन सी है? यकृत जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? या बिजली का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सी है? तो यह है चांदी। कौन सी है? चांदी। ऑप्शन सी। हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो मानव के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करता है, क्या करता है? गुर्दे। गुर्दे जो हैं वो शरीर में जो होता है रक्त का उसका शुद्धिकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है नींबू और आंवला। कौन सा है? नींबू और आंवला। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण जो है वो स्थित है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन बी, गुजरात में है कच्छ का रण। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। कौन सा है? बारहसिंगा जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस ज़िले को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? किस सिटी को, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये है कानपुर। कौन सा है? कानपुर जो है वो लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। ऑप्शन सी। दीन ए इलाही धर्म किस मुग़ल शासक ने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही धर्म जो शुरू किया था वो किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वो है मोहनजोदाड़ो। कौन सा है? मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। क्वेश्चन नंबर अगला है, चंपारण
चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन संबंधित था नील की खेती से। किससे था? नील की खेती से संबंधित था चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किस नदी तंत्र पर बना है? तो सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। कौन सा है? माजुली। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा? तो ये होगा कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। ऑप्शन बी दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? यानी कि मनुष्य की जो ब्लड ग्रुप प्रणाली है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सभी को पता होगा कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ऑप्शन सी स्कर्वी। पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो पाचन क्रिया की जो होती है सबसे पूरी होती है वो छोटी आंत में। पाचन क्रिया पूरी छोटी आंत में पूरी होती है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य में लाल रक्त करके यानी कि रेड ब्लड सेल्स का का जीवन काल होता है 120 दिन का। ऑप्शन सी। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया का होता है प्लाज्मोडियम के कारण। ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय स्थित है प्रयागराज में। कहाँ है? प्रयागराज। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। क्या है? सारस क्रेन। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। ऑप्शन ए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश जो दिया था उन्होंने दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 41 है, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था चाणक्य। कौन था? चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में दिया गया है। ऑप्शन सी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बुलंदशहर। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में मूल रूप से अनुसूचियां हैं 8। कितनी हैं? 8 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में अनुसूचियों की अगर बात करी जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा 12। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील है? तो उत्तर प्रदेश की जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है वो सब उत्तर प्रदेश की कृत्रिम झील है जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत के संविधान में भारत का राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन ए।
42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है मिनी संविधान के नाम से। किसके? मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 50 होगा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था 1976 में, ऑप्शन सी। ये थे दोस्तों 50 क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो सही लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।